नमस्कार दोस्तों, चलिए अपने कंसाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, बहुत आराम आराम से होले होले करा था। अभी भी हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत प्यार से आराम से होले होले करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वही वाली बात करूंगा, जो मैं पढ़ता रहूंगा वो एक तरफ लिखता रहूंगा और फिर एक साथ आपको शो कर दूंगा वो सारी बातें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक दानिश भैया नजर आ रहे हैं तुम्हें। दानिश भैया जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, मैं ये दानिश भैया जो रहने वाले हैं वो हैं कोलकाता के, ठीक है ना। और उन्होंने कंसाइन करे 100 ट्रांजिस्टर सेट कॉस्टिंग ₹500 ईच, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपए का है, जो कि सुरेश को दे रहे हैं पटना वाले भैया जो है। मतलब एक तरीके से एक भैया है हमारे, कौन, दानिश। दानिश भैया हमारे कोलकाता वाले, और ये जो है ये सामान भेज रहे हैं किसे, ये सामान भेज रहे हैं हमारे सुरेश भैया को, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं। कहाँ के, पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, 100 ट्रांजिस्टर सेट, मतलब एक तरीके से जो गुड्स है वो 100 यूनिट है, वो 100 यूनिट है। और देखो ध्यान से सुनो, उसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपए में है, बट इनवॉइस प्रोफार्मा, मतलब इनवॉइस उन्होंने जो सामान दिया है वो उसको इनवॉइस पर दे रहे हैं। इनवॉइस इनकी लोडिंग के साथ दे रहे हैं 600, यानी कि जो एक तरीके से 500 रुपए के अंदर 100 रुपए ऐड करके दे रहे हैं। लोडिंग, लोडिंग मतलब लोडिंग पे दे रहे हैं एट इनवॉइस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब सुरेश भैया को बोला गया कि भैया सुरेश जो कि हमारा कंसाइनी है, ठीक है ना, और हमारे कंसाइनर कौन है, दानिश भैया, ठीक है ना। तो कंसाइनर कह रहा है, मतलब दानिश कह रहा है सुरेश को कि देख भैया सुरेश, हम तुझे देंगे कमीशन, ठीक है ना। जो तेरा नॉर्मल कमीशन होगा वो कितना परसेंट है, जितनी भी तू सेल करेगा उसका 7.5%, 7.5% सेल का, प्लस 2.5% अलग से ले लियो डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर, डेल क्रेडर कमीशन 2.5%। अब एक बात समझ लेना, डेल क्रेडर कमीशन मैंने नॉर्मली ये बताया था कि क्रेडिट सेल पे दिया जाता है, बट इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। इन्होंने बोला प्लस 2.5% अलग से ले ले, ठीक है ना। तो 2.5% ऑफ, अब तुम पे ऑप्शन है, तुम इसे सेल मान लो या क्रेडिट सेल मान लो, क्योंकि नीचे वाले जब पोर्शन पढ़ोगे ना, जब नीचे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम्हें क्रेडिट सेल भी नजर आ जाएगी कि भैया 30 इसमें से इन्होंने क्या करा है, क्रेडिट सेल करी है। देखो 30 ऑफ दम क्रेडिट, अभी बताऊंगा पढ़ के। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन मान लेता हूँ कि हमें ये क्रेडिट सेल भी देनी है 2.5%, ठीक है ना। और 10% दे रखा है ओवर राइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा अमाउंट भी लिखा भी हुआ है, ओवर राइडिंग कमीशन कितना परसेंट, 10%। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। सुरेश वॉज बियर ऑल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर गुड्स रीच इज गोडाउन, जो सामान इसके गोदाम में इसकी शॉप पर पहुंच जाएगा, उसके बाद के जितने भी खर्च होंगे वो सुरेश भैया देखेंगे। आगे चलो, वाइल सेंडिंग द गुड्स, जब गुड्स भेजा गया, दानिश ने तो सुरेश को सामान दिया, तो दानिश ने 1500 रुपए इंश्योरेंस और फॉरवर्डिंग चार्जेस पे करे, यानी कि एक्सपेंस, फॉरवर्डिंग C&F कहते हैं एंड इंश्योरेंस। तो जो खर्चा पे करा वो दानिश ने पे करा 500 रुपए, मतलब इन ट्रांजिट खर्चा करा। इन ट्रांजिट देखो लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इन ट्रांजिट हुआ, अभी अभी सीखा था हमने, 10 यूनिट बेकार हो गई हमारी। ट्रेन ट्रांजिट सेट वर डैमेज एंड दानिश रिकवर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर मिल गए हैं, एडमिट नहीं करा है, मिल गए हैं क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से हमें 4,000 रुपए कवर अप हो गए। चलो अच्छी बात है तो हमारी, ठीक है ना। सुरेश टू डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो इनने भेजे थे कितने, 100 भेजे थे, देखो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है, इसने भेजे थे 100 ट्रांजिट सेट भेजे थे, जिसमें से 10 बर्बाद हो चुके हैं। तो 90 की डिलीवरी, टुक डिलीवरी, देखो लिखा है टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग ट्रांजिस्टर, मतलब एक तरीके से जो इसे डिलीवरी मिली है वो 90 ट्रांजिस्टर की मिल गई होगी। क्लियर ही नहीं है, चलो जी। और सेट और पेइंग, उन्हें जो पे करा है वो 4500 फ्रेड एंड कार्टेज पे करा है, तो इसका खर्चा बता दिया इसने, फ्रेड एंड कार्टेज, मतलब माल को अपनी दुकान तक लेकर आया 4500 रुपए, ये पे करा है एक्टर साहब। सुरेश सोल्ड, अब इसकी सेल बता दी है, सुरेश ने जो सेल करी है, सुरेश की सेल बता दी है, इन्होंने सेल करा है 70 ट्रांजिस्टर एट द रेट 800,
क्लियर ही नहीं है, जिसमें से जो इसकी क्रेडिट सेल है वो कितनी है, 30 ट्रांजिस्टर है 800 रुपए के अकॉर्डिंग। 30 मतलब एक दिन इसने बेचे कितने मेरे बेटे जी, एक मिनट रुकना जरा, मोबाइल बज रहा है फिर बजता रहेगा। हाँ जी, एक तरीके से 70 ट्रांजिस्टर बेचे हैं, 70 में से 30 इसके क्रेडिट वाले थे, मतलब बाकी 40 कैश में बेच देंगे। आउट ऑफ दिस बैड डेट की बात करिए, आउट ऑफ विच द प्रोसीड ऑफ 3 ट्रांजिस्टर सेट, मतलब एक तरीके से बैड डेट, बैड डेट 3 ट्रांजिट सेट का पैसा रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि डिस अपीयरेंस ऑफ द कस्टमर, मतलब जिसको बेचा था वो बंदा मिल ही नहीं रहा। तो भैया एक 800 का है तो 3 2400 रुपए के कस्टमर डेटर हमारे भाग चुके हैं। ही पेड, अब इसको देखो इन्होंने बोल रहा हूँ स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये भी सुरेश ने पे करा है, स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस। सुरेश का एक और खर्चा दे दिया इन्होंने, कितने रुपए का, 500 रुपए का खर्चा दे दिया। सुरेश सेंड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू दानिश, सुरेश ने दानिश को बैंक ड्राफ्ट ये दे दिया है। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट सुरेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दानिश, मुझे दानिश की बुक बनानी है, हालांकि मैं और बातें भी सिखाऊंगा। क्लियर ही नहीं है, आ जाइए, अब मैंने सारी बातें लिख ली हैं, ठीक है, सेटलमेंट की बात इधर हो गई थी, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब मेरे बेटे ये बता दो, क्वेश्चन मैंने पढ़ा है आपको क्लियर है? हाँ सर। लीजिए, ये आ गया, देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने जितनी बातें बोली थी सारी लिख दी है कि दानिश ने सुरेश को 100 यूनिट भेजी है, यहाँ पे 100 यूनिट लिख देता हूँ, गुड्स 100 यूनिट भेजी है, कॉस्ट है उसकी 500, सामान जा रहा है 600 में, लोडिंग हो रही है 100 की, और इसका जो खर्चा है फॉरवर्डिंग इंश्योरेंस वाला 1500 का, एबनॉर्मल लॉस हो गया है हमारा 10 यूनिट का, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 रुपए दे दिए हैं। सुरेश को मतलब 90 की डिलीवरी मिली है 10 बेकार होने के बाद, और उसके कमीशन के बारे में बात करी है इन्होंने, फ्रेड मतलब सुरेश के खर्चे बता दिए, सुरेश की सेल बता दी, क्रेडिट सेल बता दी, और कितना पैसा नहीं मिला, 3 का नहीं मिला, 800 के अकॉर्डिंग 2400 रुपए, ये सारी बातें हमने लिख ली है, और जो पैसा था सुरेश ने भेज दिया था। ये बात क्लियर हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब मेरे बेटा हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दी बुक्स ऑफ दानिश, जो कहाँ का रहने वाला बंदा है मेरे बेटा जी, कोलकाता का रहने वाला बंदा है, क्लियर है? ये नहीं है, कोलकाता का रहने वाला बंदा है, क्लियर है? इसकी बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा मेरे बेटा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनने वाला है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे सारी बातें आप कवर अप कर लेना, क्लियर है? मैं इतने में अकाउंट को पूरा कवर अप करूंगा क्योंकि स्पेस अगेन वही वाली बात बोलूँ कम लग रहा है मुझे। हाँ जी, और यहाँ पर हम बना लेते हैं उसका अकाउंट, किसका, कौन है, सुरेश, कोलकाता वाले कंसाइनी का अकाउंट, सुरेश अकाउंट कोलकाता वाले। चलो भैया, अब देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है कि पहले दानिश भैया ने सामान भेजा है, यहाँ से शुरू होती है अगेन भाई 100 यूनिट। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, हैंड टू हैंड करेंगे कहानी को, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और किसे भेज रहा है वो भेज रहा है लोडिंग पे, यानी कि 600 में, 100 रुपये की लोडिंग है, यानी कि 50,000 वाला सामान 60,000 में जा रहा है, क्लियर है? तो देखो एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड एक अकाउंट और बना लेते हैं, जिसका नाम है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये देखना मेरे बेटा जी, यहाँ का डेबिट वहां पे क्या कर दोगे, क्रेडिट, हैंड टू हैंड करते चलेंगे मेरे बेटा जी, मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बातें मुझे सिखानी है मैं एक साथ सिखा दूंगा तुम्हें। ये कितने रुपये, 60,000 रुपये। अब देखो मैंने बोला था ना, अगर तुम लोडिंग करते हो तो तुम अकाउंट को बिगाड़ रहे हो, तो लोडिंग को क्या करते हो, रिवर्स, यहाँ डेबिट है हटाने क्या कर दोगे, क्रेडिट, किस नाम से, गुड्स सेंड ऑन
कंसाइनमेंट कितने 100 1 यूनिट पे 100 के ना, तो 100 यूनिट पर 10,000 की लोडिंग होगी। अब यहाँ का क्रेडिट है तो वहाँ पे क्या कर दोगे, डेबिट, ऑटोमेटिक कॉस्ट पे आ जाएगा मामला कंसाइनमेंट के नाम से। क्लियर है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखो खर्चे हुए, खर्चे निकालो, फॉरवर्डिंग चार्जेस वगैरह लिख दो, कैश एंड बैंक, दानिश एक्सपेंस कितने रुपए, 1500 रुपये। बात क्लियर हो गई, 1500 का ये खर्चा हो गया। अब इसमें से क्या हुआ, ये खर्चा होने के बाद हुआ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट। अब देखो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मैं सीधे सीधे निकाल देता हूँ, देखो कैसे। मुझे इतना बताओ कि भैया जो दानिश भैया हैं इन्होंने खर्चा कितना करा, 1500 का ये खर्चा करा है, 100 यूनिट पर करा होगा, और ये 100 यूनिट थी कितने की, 500 की। याद रखना मैंने एबनॉर्मल लॉस बोला था बार बार की लोडिंग हो या लोडिंग ना हो कॉस्ट पे ले जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है 500, 600 मत ले लेना, 500 यानी कि 500 इंटू द 100, 50,000 का ये खर्चा और 1500 का ये खर्चा। यानी कि देखो एक जगह देखा जाए तो 50,000 की 100 यूनिट थी कॉस्ट पर, और 1500 का हमने इंश्योरेंस फॉरवर्डिंग चार्जेस करा। कितनी यूनिट के लिए करा ये 100 यूनिट के लिए करा है दानिश भैया ने। और कितनी यूनिट बर्बाद हुई है, 10। निकालना जरा, इनकी देखो 50,000 का खर्चा, 1500 का खर्चा, इनकी टोटल खर्चा कितना बैठेगा मेरे बेटा जी, 5100 रुपये का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि एक यूनिट 515 रुपये की पड़ रही है, इंटू 10, यानी कि 5150 रुपये का माल बर्बाद हो चुका है। क्लियर है, जरा 1 मिनट रुकना मेरे बेटा, बस 1 मिनट, ये तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। बेटा मेरी आवाज आ रही है, एक बार दोबारा मुझे कंफर्म कर दो। आ रही है सर। हाँ जी, तो यानी कि 5150 रुपये का हमारा ये लॉस है जो बर्बाद हुआ है। ये वैल्यूशन क्लियर है मेरे बेटा, बिल्कुल पहले की तरह करा है मैंने। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एबनॉर्म, इसमें मैं काम करता हूँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने पहले नहीं बनवाया था लेकिन अब बनवा देता हूँ क्योंकि मुझे सिखाना है, पहले वाले में सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, देखो यहाँ वहाँ का क्रेडिट यहाँ का डेबिट, किस नाम से, कि भैया हमें ये लॉस हुआ है जो कि हम अपने कंसाइनी से कवर अप नहीं कर सकते, ये लॉस हमें ही झेलना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस करवा के भेजा था तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया, तो भाई कैशियर बैंक ये लॉस कम हो जाएगा, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, 4,000 रुपये हमें कंपनी से कवर अप हो गए। सुनना मेरे बच्चे, अगर ये क्लेम मिल गया तो कैशियर बैंक, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने क्लेम एडमिट करा है, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आया था, किस नाम से आया था, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। अब देखो 5150 में पढ़ना देख लो, 5150 का लॉस था, 4,000 रिकवर हो गए हमें, तो बेटा कितना लॉस रह गया हमारा, 1150 का लॉस रह गया। और ये सारा लॉस कहाँ जाएगा, कंसाइनर अपने पीएनएल में भेज देगा, यहाँ का क्रेडिट और अपने पीएनएल में डेबिट। और पीएनएल में क्या होता है, डेबिट, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, हमारे सारे लॉस डेबिट होते हैं। क्लियर है, एक काम करो, इसको भी अगर करना चाहो तो क्लोज कर दो। 60,000 में 10,000 का 10,000 की लोडिंग थी, तो हमारा सामान कॉस्ट कितना था, 50,000 की कॉस्ट थी। क्लियर है, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ का डेबिट और वहां का क्या कर दोगे मेरे बेटा, क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रेडिट। ट्रेडिंग किसका, ट्रेडिंग अकाउंट कंसाइनर का, यानी कि दानिश का। चले बच्चे आगे, लो जी, देखो मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तुरंत, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, डन, आगे बढ़ो। अब सुरेश भैया को क्या मिला, 90 यूनिट मिल चुकी है। 90 यूनिट में उन्होंने क्या करा, बेचा, पहले बेचा होगा उन्होंने,
ठीक है ना, सेल करी, कितनी यूनिट बेची उन्होंने, 70 यूनिट बेची है 800 के अकॉर्डिंग, तो सारी सेल लगा डालो, किस नाम से मेरे बेटा जी, बाय सुरेश। क्लियर है, कितनी यूनिट, 70 इंटू 800, आप ऐसे भी चाहो तो अलग अलग लिख लो, कैश वाली 40, क्रेडिट वाली 30, ऐसे लिख लो। तो यानी कि उन्होंने क्या करा, 70 इंटू 800, यानी कि उन्होंने 56,000 की सेल करी है, यहाँ का क्रेडिट, तो सुरेश अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि हमें इससे रुपए लेने हैं, कि भाई सारा पैसा इसके पास है हमारा, हमें लेना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल का पैसा लेना है भैया तुझसे, तू बन गया हमारे डेटर, डेटर होता है डेबिट, 56,000 से हमारा डेटर बन गया। चले बेटा आगे, अब सेल करिए तो बेटा इस बंदे ने क्या करा, खर्चा वर्चा भी करा है, फ्रेड एंड कार्टेज एंड स्टोरेज सेलिंग का, लो जी यहाँ लिख लेते हैं। सुरेश के नाम से मैं क्या करता हूँ, देखो पहले तो मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ सारे, सुरेश के कितने खर्चे कर रहा है सुरेश, एक तो सुरेश ने करा 4,500 का ये और 500 रुपए का ये खर्चा, सुरेश के नाम से पूरा खर्चा कितना बुक होगा मेरे बेटे जी, 5,000 का, और मैं यहाँ पे कमीशन लिख देता हूँ। अब कमीशन जो है मैं एक साथ निकाल के लिखूंगा, इसके लिए मैं बना देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ जी, यहाँ लगाते हैं वर्किंग नोट, आप चाहो तो कमीशन सीधा वहां पर भी लिख सकते हो, बट मेरे पे स्पेस की कमी है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सुरेश कमीशन, सुरेश का कमीशन निकालना है हमें, ठीक है ना। पहले तो सुरेश को मैं क्या देना है, नॉर्मल कमीशन देना है, कितना देना है मेरे बेटे जी, नॉर्मल, जितनी उन्हें सेल करी है, भैया उसकी सेल है 56,000 रुपए की, ठीक है ना। देखो इन्होंने बोला है जो 7.5% का जो कमीशन है वो सेल पर है, अब भैया सेल तो बंदे ने 56 की करी है ना, तो पूरा दो 56 के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि 600 वाली सेल, ये सेल है लोडिंग, ये नहीं बोला उन्होंने सेल बोला है, तो सेल तो 56,000 की है, सीधा 56,000 के ऊपर कितना लगा दो, 7.5% लगा डालो मेरे बेटे जी, तो 56,000 का सीधा 7.5%, ठीक है ना, 4,200, बात क्लियर हो गई। फिर उसको दो डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, भैया उसकी क्रेडिट सेल कितनी थी, 30 यूनिट थी, एक यूनिट कितने की हो गई, 800 की, लिखा है ना देखो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल उसकी 30 यूनिट की थी, 800 की एक यूनिट, और डेल क्रेडिटर कमीशन कितना बोला वो उसका 2.5% है, लो जी क्रेडिट सेल के ऊपर, क्योंकि हमें बैड डेट को बचाना होता है, लगा लो जी, ये बैठेगा 30 इंटू 800, इसका 2.5%, इनकी 600 रुपये भैया तू ये ले ले, और उसे क्या दे रहे हो तुम, ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, जितना एक्सेस सेल करा है। अब बेटा बोलो, बंदे ने सेल करा है कितना 800 में, जबकि हमने इनवॉइसिंग बोली थी कि भैया तू 600 में बेच लियो, तो हमारे कहने पर उन्हें 600 से ऊपर लोडिंग प्राइस से ऊपर कितना 200 रुपये ज्यादा रिकवर करवाए, उसका 10%, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी यूनिट बेची उन्हें, 70, इसका 10%, 10% ही बोला है ना, हाँ जी, देखो ये रहा मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 10%, तो देखो एक तरीके से 200 रुपये, 200 इंटू 70, उन्हें 14,000 रुपये एक्स्ट्रा दिलवाए, इसका 10%, इनकी 1,400 रुपये ये हो गए, तो टोटल कर दो कमीशन कितना बैठेगा, 600, और इनकी 6,200 रुपीज का कमीशन है, क्लियर है ये नहीं है। देखो वैसे अगर बता के चलो ना, जो नॉर्मल कमीशन है टेक्निकली 600 रुपये के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड सेल 600 रुपये के अकॉर्डिंग थी, अगर तुम 800 रुपये के ऊपर देते हो ना, तो ये 56,000 कैसे निकला मेरे बेटा, 70 इंटू 800 करके, तो देखा जाए तो उस बंदे ने 600 से ऊपर जो एक्स्ट्रा दिया है 200 रुपये, तुमने उसके ऊपर भी 7.5% लगा दिया है, बट क्योंकि क्वेश्चन में से सेल बोला गया है तो मैंने सेल बोला, अगर वो बोलते ना लोडेड प्राइस, ये दिमाग लगाना, अगर बोलते लोडेड प्राइस पर 7.5% है, तो फिर मैं लोडेड प्राइस का 7.5 मतलब 600 रुपये निकालता, मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज करा है सेल, मैं एक काम करता हूँ तुम्हें दिखाई देता हूँ क्वेश्चन, देखो अगर तुम ये देखोगे ना, इन्होंने बोला है कमीशन 7.5% ऑन सेल बोला है, ऑन सेल, तो सेल तो बंदे की 56,000 की है ना, क्योंकि बंदे ने तो देखो ये लिखा हुआ, बंदे ने तो 70 ट्रांजिस्टर बेचे हैं, 800 को एक बेचा है, तो 56,000 के ऊपर 7.5% लगा दिया हमने तो। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता ना कि 7.5% ऑन लोडेड प्राइस, तो लोडेड प्राइस 600 है, तो बेटा बंदे ने कितना बेचा, 70 इंटू 600, मतलब मैं 42,000 के ऊपर 7.5% लगाता फिर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है इसलिए। दूसरी बात, 2.5% कैलकुलेटर कमीशन, इसके पीछे बवाल है, कई बंदे कई बुकों में लिखेगा तुम्हें 2.5% जो होगा उन्होंने 56,000 रुपये निकाल रखा होगा, 2.5% भी मतलब टोटल सेल के ऊपर, जबकि कैलकुलेटर कमीशन किसके लिए होता है, बेड डेट को बचाने के लिए, बेड डेट किस वजह से होता है, क्रेडिट सेल से होता है,
तो क्रेडिट सेल के ऊपर ही 2.5% दिया जाना चाहिए। तो मैंने वही करा है जो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 10% को लेके इन्होंने बकायदा बातें क्लियर करी हैं कि 10% का जो कमीशन है वो एक्सेस प्राइस रिलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस, कह रहे ना कि जितना उसने इनवॉइस प्राइस यानी 600 से ऊपर जितना वसूल करवाया है, भाई उनने बेचा 800 में है तो कितने रुपए वसूल करवाए एक्स्ट्रा, 200 रुपए। तो कितनी रुपए की 200 इंटू 70, 14,000 रुपए ज्यादा वसूल करवाए, तो 14,000 का 10% और रख ले। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ये सारी बातें थी सिर्फ कमीशन को लेके। अब ये अमाउंट उठा के तुम्हें क्या करनी है, सीधा अकाउंट में लेके जानी है 6200 रुपीज, ये हो गया कमीशन। यानी कि ये सारा अमाउंट जो है वो सुरेश भैया को मिलना चाहिए, 5 ये 6200 ये 11,200 रुपया। क्लियर है? अब यहाँ का डेबिट, तो वहां पे तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट 11,200 सुरेश का बनता है, बाय बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 11,200 रुपये, ये सुरेश हमसे लेगा। यानी कि इतने रुपए से वो हमारे क्रेडिटर बन गए, इतने रुपए से डेबिटर, इतने लेने और इतने हमें देने, खर्चा वर्चा सब लगा लोगों के, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ो, लो जी, मैंने ये भी लगा दिया, सेल लगा दी, फ्रेड। अब क्या बचा मेरे बेटा जी, अब देखो बैड डेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बैड डेट की। अब बैड डेट किसका बचा, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बेटा, ये बैड डेट अब किसको वसूल करना चाहिए, मतलब बैड डेट का जो लॉस है कौन झेलेगा, दानिश को झेलना चाहिए या सुरेश को झेलना चाहिए, ये बताओ मुझे। सुरेश। क्योंकि क्योंकि दानिश भैया ने तो बोल दिया था कि भैया डेलीगेटर कमीशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ, और भैया अब बैड डेट हुआ तो तू देख। तो अगर ये अब बैड डेट सुरेश देखेगा, क्लियर है, यानी कि हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर सर अगर ये बैड डेट अगर हम डेलीगेटर कमीशन नहीं देते तो बैड डेट दानिश देखता, तो फिर मेरे बेटा हम बैड डेट यहाँ लिख देते सुरेश के नाम से, यहीं पर ही बैड डेट अमाउंट करके टोटल यहाँ लगाते थे, अपना खर्चा मान के डेबिट करते थे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? फिलहाल बैड डेट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने डेलीगेटर कमीशन दिया है। आ रहा है? हाँ। चलो, अब किसकी बात करते हैं मेरे बेटा, ऑलमोस्ट सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, बस यहाँ पर अब बात रह गई, किसकी रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रह गया है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे मैडम क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। कहने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करा था, लेकिन लेकिन मेरे बेटा क्योंकि लोडिंग वाला तो कुछ तो बवाल मचेगा, तो पहले क्या करो, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं देखो सीधा वैल्यूएशन करूंगा, मैं वही वाली बात बोलूंगा कि देखो कंसाइनर ने 50,000 का खर्चा करा प्लस 1,500 का खर्चा करा। कंसाइनर का जो खर्चा था वो 100 यूनिट पर था, क्लियर है, वो 100 यूनिट पर था कंसाइनर का खर्चा, क्लियर है। लेकिन कंसाइनी का जो खर्चा अगर तुम देखोगे, कंसाइनी ने फ्रेट एंड कार्टेज पहले पे करे थे और ये बाद में पे करे थे, ये डायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रेट एंड कार्टेज पे करा है ना, उसने जब 90 यूनिट की डिलीवरी ली थी तब पे करा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट से मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट से मतलब है, यानी कि हमारे कंसाइनी ने जो 4500 रुपए खर्च करे हैं वो डायरेक्ट है 90 यूनिट पर, क्लियर है। तो यानी कि कंसाइनर का एक यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है, 515, और हमारे कंसाइनी का कितना आ रहा है, 4.5 डिवाइडेड बाय 90, मतलब हमारे कंसाइनी का आ रहा है एक यूनिट पर 50 रुपये का खर्चा। कितना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है बेटा, 90 मिली थी, 70 बेच दी, 20 बच रही यूनिट हमारी, तो होल मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट, पता लग जाएगा कितने रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 20। हाँ बच्चे बोलो, आया या नहीं आया? आया। चलो जी, तो इसे उठाकर पेल दीजिए यहाँ पर। अच्छा लेकिन 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 क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, देखो ये तो एट कॉस्ट रहता है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा ना एट कॉस्ट रहेगा, चाहे क्वेश्चन लोडिंग वाला हो या विदाउट लोडिंग वाला हो। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एट लोडेड प्राइस रहता है, समझ रहे हो, मतलब अगर क्वेश्चन लोडिंग वाला है तो उसके अंदर लोडिंग ऐड करो लोडिंग। बेटा एक यूनिट पर 100 रुपए की लोडिंग कर रहे थे, तो 20 पे कितनी होगी, 2,000, तो यहाँ पे आप पता है कितना दिखाओगे, 13,300 रुपये दिखाओगे यहाँ पे,
13,300 और इसके अंदर जो लोडिंग है उसे यहाँ रिवर्स कर दोगे किस नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा लेकिन करना पड़ेगा यहाँ पर, बस खत्म। निकाल दो मेरे बेटा। ये बैठा तुम्हारा 10,000, 5,000 में क्रेडिट वाला ऐड कर रहा हूँ, 56, 13,300 माइनस 60, 1,500, 11,200, 2,000, ये 9,750 का क्या हो गया, प्रॉफिट। डन है। और देखो यहाँ पे हाँ। लास्ट सेटलमेंट की बात हो गई थी, बैंक ड्राफ्ट इनकी बोला था चेक भेज दे बंदे ने, तो हमें 56 लेने थे, 11,200 काट के अपना वो हमें इतने रुपए का चेक पकड़ा देगा। और देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, सुरेश, सुरेश की बुक और दिखाता हूँ तुम्हें, सॉरी सुरेश की बुक में दानिश का अकाउंट, ठीक है। इसे इनने जो खर्चा करा ये उसका पैसा तो लेगा टू कैशियर बैंक, इसने जैसे 4500 के फ्रेट एंड कार्डेज पे करे थे, वो खर्चा ये मांगेगा दानिश से, ठीक है। और इसने जो सेलिंग एक्सपेंस पे करे थे, सेलिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, तो 4,500 ये वाला, 500 रुपये वाला ये वसूल करेगा 5,000 का, ठीक है ना। और जो ने सेल करी थी वो देगा ये दानिश को, तो बाय कैश या बैंक और वेंडर, इन्हें सेल करी थी 70 × 800, 56,000 रुपये देगा दूसरे। ये अपना कमीशन भी मांगेगा, कमीशन की कैलकुलेशन जो निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, 6200 का कमीशन। तो कुल मिलाकर इतने में से इतना काटने के बाद उसने हमें इतना पैसा दे दिया चेक के थ्रू, ये तो लिखा हुआ है 56,000 देने थे, क्रेडिटर बनाया इसने हमें, माइनस 5,000 अपने खर्चे काटेगा, बाकी काटेगा, बाकी का इसने चेक पकड़ा दिया। सर ये बैड डेट ही लिखेगा, देखो ये बता रहा हूँ क्या करेगा बैड डेट का, ये जब बनाएगा ना कंसाइनमेंट कमीशन अकाउंट, जब बनाएगा तो कमीशन क्या करेगा, खर्चा मान के या इनकम मान के क्रेडिट कर देगा कि भैया दानिश भैया से मुझे इतना कमीशन मिलना है, लेकिन ये फिर लिखेगा टू वेंडर, यानी कि वेंडर यानी कि बैड डेट, वो बंदे जो इसका बैड डेट पैसा खा गए, 3 यूनिट का पैसा नहीं मिला था ना 800 रुपये के अकॉर्डिंग, ये बोलेगा देखो ये खर्चा मुझे झेलना पड़ गया लॉस, तो 62 तो इसे मिले थे और इसको खर्चा झेलना पड़ गया 2400 का बैड डेट का, तो कितना निकल जाएगा मेरे बेटा जी, 3800 का इसका मुनाफा हो कुल मिलाकर, जो ये अपने पीएनएल में भेज देगा, ये कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी की बुक है ना, अपने पीएनएल में भेज देगा। बेटा आया या नहीं आया ये बताओ फटाफट से। आ गया। चलिए आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।